16.1 की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बनाओ आप, उसके जो है पैरामीटर मालूम करो आप। क्या कह रहा है आगे कि ट्राइंगल है, फॉर्म द पॉइंट्स, उसके जो पॉइंट्स है वो 3 है। कौन कौन से ये हैं? ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उसने 0 0। बी के आपके पॉइंट दिए हुए 4 और 0 और सी के पॉइंट उसने दिया है 2 और 2√3। ठीक है, आपने पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर किस तरीके से मालूम करेंगे उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि पैरामीटर बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए। डिस्टेंस मालूम करना आपको पता है कि ए बी का डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। ए के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करूँगी, तो उसके लिए मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए। उसने ए के पॉइंट्स दिए हुए 0 0 और बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं उसने 4 और 0। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। फॉर्मूला लगा दो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो इसमें। ठीक है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू x2 आपके पास है 4, x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 0 और y1 भी है 0। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 4 पे स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा। 4 का स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 16, यानी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू √16। 16 आपको पता है किसका रूट है? 16 है 4 का, यानी डिस्टेंस ए बी आपके पास आ गया है 4। इसको याद रखना, आगे हम जब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी हमारे पास पहली वैल्यूज़ आ गई है 4, अब हम दूसरी वाली वैल्यूज़ मालूम करेंगे बी सी और फिर सी ए। तो चलते हैं डिस्टेंस बी सी मालूम करने के लिए। बी और सी के पॉइंट्स आपके पास मालूम लिख दिए हैं मैंने। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस बी सी मालूम करो। x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास 2 माइनस x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तुम्हारे पास 2√3 माइनस 0। डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 2 में से 4 निकालोगे तो आपके पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 0 रहेगा, ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। बी सी लिखो यहाँ पर। 2 का -2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 और रूट से ये कट के 3। बी सी आपने ले लिया 4 प्लस 4 3 ज़ा 12। 12 में 4 जमा करोगे तो ये हो जाएगा √16 और 16 किसका रूट है तुम्हें पता है 4 का रूट से है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, यानी 4 आ गया बी सी बी। पहला भी हमारे पास ए बी भी कितना आया था? 4 ही आया था। 2 जवाब आ गए। अब लास्ट हम मालूम करते हैं सी ए। उसके लिए मैंने सी के पॉइंट्स लिखे। सी के पॉइंट से 2√3 और ए के पॉइंट से आपके पास पता है वो है 0 और 0। डिस्टेंस सी ए मालूम करो। x2 क्या है 0 माइनस 2, x1 ये है प्लस y2 क्या है आपके पास? y2 है 0 माइनस y1 क्या है 2√3। सी ए ले लिया मैंने यहाँ पर। 0 में से -2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर। सी ए इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4
प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3। 4 + 4 3 = 12। 12 में आप जमा कर दो 4 तो हो जाएगा 16, यानी वो 16 किसका आपको पता है, रूट है 4 का। CAB कितना आया आपके पास 4। अब चारों जवाब आपके पास 4 आए हैं। हम पैरामीटर का फार्मूला मैंने लिख के दिया था आपको, पैरामीटर का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, P = AB + BC + CA। पैरामीटर इक्वल टू AB आया आपके पास 4, BC आया आपके पास 4, CA आया आपके पास 4। चारों को जमा कर दो, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपके पास जो ट्रायंगल था उसका पैरामीटर का क्या जवाब आया, अब 12। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। 16.1 की एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैंने बार बार आपको बताया है कि मेरे इनबॉक्स में मुझसे मैसेज कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी 16.2 के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।